इसको। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे हर बात के पीछे लॉजिक है यार। पहली चीज तो ये कि बिटकॉइन का कोई एमएलएम प्लान ही नहीं है। क्यों भाई? नहीं, ठीक है। तो अगर देखो बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, या और भी जो अपन नाम जानते हैं, जितने अपन जितने भी नाम जानते हैं, उन्होंने आपके घर पे आके नहीं कहा कि मेरे को खरीद लो। ठीक है सर। तो एक व्यक्ति आकर के आपको बोल रहा है कि हमारा कॉइन खरीद लो, ये XYZ ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो गलत है कि नहीं? क्योंकि कहा किसी कॉइन को तो बोलने की जरूरत नहीं है। टोकन होता है सर, नहीं नहीं, तो फिर फर्क पड़ जाएगा। बिटकॉइन और आप तो यही समझ के रखो दोनों एक ही चीज है। अंतर पता नहीं तो आप बोल नहीं सकते ये चीज, ठीक है ना? आप तो यही पकड़ के चलो कि दोनों एक ही चीज है। फिर मैं बताऊंगा वो अंतर तो बात, ठीक है? इसलिए तो मैंने शुरू में ही कहा कि भाई ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, समझ का है। तो कोई आकर के कहता नहीं है ना, किसी भी कॉइन ने आकर के किसी को नहीं कहा। तो लोगों ने उन कॉइन में क्या देख के इन्वेस्ट किया? प्रश्न ही है। इस कॉइन में इन्वेस्ट शब्द कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं कह रहा हूँ। इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या देख के करना चाहिए बताओ? नहीं सर। बिटकॉइन को छोड़ के बाकी का तो यूज केस भी देखा जाता है और डोमिनेंस देखा जाता है वर्ल्ड में। कितना लोगों ने उसको बाय कर रखा है, कितना उसमें पैसा लगा है वर्ल्ड में। और किसी ने तो पहले लगाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ने तो ये पहले दिन लगाया होगा ना, उसने क्या देखा? अपने तो लोगों वाली बात तो नहीं जमती। नहीं पता सर, आप नहीं आप यूज केस जी 7 PM में सेशन करते हैं ना हम सब मिलके, तो थोड़ा जो लोग आते हैं उनसे बात देखा करते हैं। जाता है तो यूज केस क्या है, बस इतनी सी बात, ठीक है? तो वास्तव में अब जैसे भाई इथेरियम है, देखो पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ के लिए जंगल है, पढ़े लिखे के लिए बोटनिकल गार्डन। मेरा एक दोस्त है, बोटनी का प्रोफेसर है, वो हर पेड़ में, हर प्लांट में खड़ा होकर आराम से देखता है उसको, खूब हर प्लांट को। उसके स्टेटस भी देखो तो है ना। तो पढ़े लिखे के लिए बोटनिकल गार्डन है, अनपढ़ के लिए जंगल। तो अब आप किसी के लिए इथेरियम है, कॉइन है, मेरे को पैसे डालने और बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग जानते हैं इथेरियम का काम क्या है, ये क्या काम आता है। तो जैसा आपको पता है नेम सिंह जी, इथेरियम का मेन काम क्या है? ये सर जितने जो ऐप्स बनते हैं सर उसमें काम आता है। चलो और कोई साथी बताओ इथेरियम का काम। अब नेम सिंह जी को छोड़ दो, जो बोल चुके हैं वो छोड़ दो। इथेरियम पे कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं सर, प्रोग्रामिंग। बस एक चीज है, दो बोलते हो इसलिए गड़बड़। हाँ क्या? कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं। गुरदीप जी बोलो। अब मेरे को यार गुरदीप जी की आवाज सही नहीं आई। सर कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं इथेरियम पे। गुरदीप जी की इस लाइन को सही कौन करेगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्या लिखे जाते हैं? मैं भूल गया, स्मार्ट बोल गया। नहीं, सारा दम ही स्मार्ट में। कॉन्ट्रैक्ट कागज पे लिखे, कॉन्ट्रैक्ट तो कागज पे लिखे जाते हैं। जी सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंप्यूटर पे लिखे जाते हैं। एक तो टीवी और एक स्मार्ट टीवी, फोन और स्मार्टफोन। फर्क है भाई।
कोइनों को कहीं बाजार में जाके कहने की जरूरत नहीं है, मैन टू मैन बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कोई घर आके बोल रहा है उस कोइन या टोकन का कोई, बोलो क्या कोई सर ज्यादा दिन नहीं होंगे, नहीं, नहीं, 5-6 दिन होंगे। ले लेना चाहिए। अरे यार, यूज केस नहीं है, यूज केस नहीं है सर। भाई इथेरियम ने आके क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके 9:30 कानों बजे में जो दम था, बताया था ना, वो उसके यूज की में बात दम कर रहे था। हैं सर। अब जिसकी यूज ही नहीं है उसको झूठा झूठा लोगों जी। की कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, वो लोगों को है ना पैसा देके रेफरल अच्छा। प्लान दे करके उसको करना जी। पड़ेगा। क्यों सर, यहाँ में एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, सारे कॉइनों के साथ यही बात है जो आपने बताई है, लेकिन बिटकॉइन के साथ ये बात नहीं है। उसका तो यूज केस भी नहीं है। यूज केस? अरे भाई, सोने का क्या यूज केस है बताओ? क्या खिड़की बनाने के काम आता है? क्या गाड़ियों में टायर बनाने के काम आता है? क्या लोअर एसेट्स मान लिया, बस ये उसका यूज हो गया। जी सर। अब ये, हाँ, अब इसको बताओ। चलो अब ये बात खत्म करो, इसका भी मैंने एक शब्द सिखाया है। बिटकॉइन में क्या है जो इथेरियम में नहीं है? मान लिया यूज केस तो नहीं है, पर क्या है? एक शब्द है इसका, जबरदस्त, बताओ। करेंसी का मतलब करेंसी के साथ काम करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक शब्द में समझ में आना चाहिए। बिटकॉइन में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं? अरे यार विकास जी ने देखो फिर किसी का माइंड, तो फिर वो देखो अपन भूल जाते हैं तो पैसा भी आना भूल जाता है कि चलो यार इसके यहाँ जाना, वो पैसा आना भूल गया अपने यहाँ। अपन थक गए तो पैसा भी थक जाता है। अपन सो गए, मीटिंग चल रही है, अपन सो गए तो पैसा भी सो गया। सही है, मेरे को तो इस बात का डर रहता है। ये डर होना चाहिए कि मैं भूल गया तो और पैसा भी भूल गया तो, मैं सो गया और पैसा भी सो गया तो, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन पैसे से है सीधा हमारी एक्टिविटी का। ठीक है सब, चलो। तो क्योंकि गोल्ड में एक स्टोर वैल्यू है ना? कहाँ से आई स्टोर वैल्यू? चलो अब इसको बात करते हैं। गोल्ड में स्टोर ऑफ वैल्यू कहाँ से आई? वैल्यू ऑफ स्टोर क्या? चलो ये लंबी कहानी, इतिहास है, सब हम पढ़ा चुके हैं, कर चुके हैं इसमें। क्योंकि देखो करेंसियां तो खूब बदली है, हर बार जनता ठगी गई है। 2000 का नोट बंद, खत्म जनता। मेरे पास एक बार नहीं मिला, 1 साल बाद 1000 का नोट, खत्म होगी बात। क्यों भाई? तो बात समझ में आई कि हमेशा प्रजा या जनता ठगी गई है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? थोड़ा बैठ जाइए ना सर, थोड़ा बैठ जाइए ना। सरकार के द्वारा। नहीं, करेंसी, करेंसी के द्वारा। क्या गोल्ड करेंसी है? बोलो। हाँ सर। एसेट नहीं है, करेंसी नहीं है, कमोडिटी है। कमोडिटी है, एसेट है। अरे कमोडिटी है, ठीक है ना? एसेट अपन मानते हैं। चलो, तो बात क्या थी भाई कि करेंसी ने तो हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कभी भी बंद हो सकती है। जैसे कभी कौन से सिक्के चले, कभी कौन से चले, कभी किसी राजा ने कहा भाई मेरी फोटो वाले चलेंगे, तो पहले वाले का क्या हुआ? गए काम से। अच्छा चलो चलो, चांदी के थे कि जो थे तो वो तो गला करके लोगों ने काम में ले लिए। तो देखो एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों ने
करेंसी बदल सकती है, पर गोल्ड अपनी ताकत नहीं खोता है। ठीक है, तो अब किसी व्यक्ति को अगली पीढ़ी के लिए कुछ पैसा बचाना है, तो क्या उसको नोट बच छुपा के रखने चाहिए या उसका गोल्ड छुपा के रखना चाहिए? बोलो। गोल्ड रखना चाहिए, गोल्ड रखना चाहिए। देखो, स्टोर करना चाहिए, स्टोर है ना, बहुत अच्छी बात। तो इससे जनता ने क्या सीखा? जनता ने खुद अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा और अगली पीढ़ी को सिखाया, बेटा ये करेंसी कभी भी बदल सकती है, डिवैल्यूड हो सकती है। रोड पे पड़े हुए कहाँ के नोट, कहाँ वेनेजुएला में नोट रोड पे पड़े हुए, कोई उठाने तैयार नहीं, लेकिन गोल्ड पड़ा हुआ मिलेगा कहीं रोड पे? तो ये सीखा गया। तो इस तरह से गोल्ड ने अपनी जगह खुद बनाई है। अब गोल्ड इक्वल्स टू, बता दो अब, बस सेशन खत्म। गोल्ड इक्वल्स टू मनी, बिटकॉइन। बिटकॉइन, इसको भी लोगों ने सिक्का लगाया, सरकार ने नहीं। गोल्ड पर सरकार ने नहीं लगाया, लोगों ने लगाया कि ये है बॉडी को ताज। जी सर, ठीक है। 1971 के पहले कोई जमीन में इन्वेस्ट नहीं करता था। अब धीरे धीरे जमीन भी इस तरफ गई। बोलो, 1971 में जमीन में कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, ये मैंने सिखाया। क्यों नहीं करता था बताएगा कोई? चलो इसको बाद में बात करते हैं। बताओ, कोई बता रहा हो? 71 में एक वार चल रहा था, इसलिए नहीं, सब कहाँ गया? इतना वैल्यू नहीं थी पहले। मैं तो थोड़े सा देर को हट गया था, क्वेश्चन नहीं सुन पाया, इसलिए नहीं। अब वो बात नहीं होती, इसलिए उस टाइम भी सब हट गए थे जब मैं ये सिखा रहा था ना, क्या कि 1971 में कैसा हुआ था। वो चाय बनाने गया था, इसलिए वो चूक गया। अभी भी कई लोग चाय बना रहे होंगे, कई कुत्ते को खिला रहे होंगे, कई गार्डन में घास खोद रहे होंगे, और मीटिंग भी चल रही है। इससे पता चलता है उसको सर क्या। देखो, ये अटकल से काम नहीं आएगा, ये टेक्निकल बात है। आपके अनुभवों के आधार पर इसका आंसर दे ही नहीं सकते आप। सर 1971 में बैंकों ने गोल्ड को यार, ये किसकी आवाज आ रही पीछे से? हाँ, बैंकों ने गोल्ड का बैकिंग रखना बंद कर दिया था। फिर आप कितनी भी करेंसी छापो, आपको गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1971 तक पैसा है वो बैक्ड बाय गोल्ड था। वही बता रहा हूं। इसलिए पैसे में इतनी ताकत थी कि आपको जमीन में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब यूं यार, अब देखो ये है ना इन मीटिंगों की वैल्यू। इसलिए ऐसे ही ये नियम पूरे दुनिया से हट गया। तो लोगों ने जब पैसे में ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही, तो उन्होंने देखा कि इस पैसे की ताकत को बनाए कैसे रखना। तो उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे पैसे की ताकत को बनाए रखने के लिए। किसी ने जमीन में इन्वेस्टमेंट शुरू करा, ये किसी ने स्टॉक मार्केट में शुरू करा, किसी ने म्यूचुअल फंड में शुरू करा। ये ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जिनका बार बार माइक ऑन हो जाता है, तो ठीक है साहब। तो हम देखो, अब यहाँ खाली आज इतनी सी बात हुई है कि पिछले 4-5 सालों में हमने क्या क्या यहाँ सिखाया है और सीखा है। मुझे अब याद आ रही, बार बार विकास जी ने पूरी सीरियल चलाई थी इस पे, पैसे मनी है कुछ था, है ना? तो यार अब तो फिर उसका क्या हुआ? इसलिए देखो, मीटिंग जब चलती है तब सब चीजें यार 40 मिनट के लिए मैनेज कर लो अपने आप। इस वक्त में इधर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या है, नहीं जमता है, ठीक है ना? नहीं तो क्या होता है, देखो अब
ये चीजें नहीं पता इसलिए लोग इधर उधर फंस जाते हैं, कीमत वहां चुकाते हो। फिर एक चाय की कीमत आपके 50,000 की पड़ी क्योंकि वो 50,000 उस प्लान में फंस गए। ठीक है, क्यों भाई? चाय बनाने के चक्कर में ये बातें नहीं सुनी और ये नहीं सुनी इसलिए किसी प्लान में फंस गए। अपना प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है, टोकन और कॉइन में क्या अंतर है? क्योंकि बहुत सारे टोकन, देखो जो भी फर्जी एमएलए में आती है वो सब ज्यादा करके टोकन्स में आती है। ठीक है, हाँ टोकन्स में आती है तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसको ही पता नहीं होता जो कर रहा है उसको। आप चाहो तो अपने लेवल पर इस चीज को आप देख सकते हो। और किसी एक देखो दोस्तों, आपको जैसे व्हाट्सएप पे अपन मैसेज लेना देना कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन सेशन ऐप हमारा खुला पड़ा है। आप उस सेशन ऐप पर आ जा करके अपने मैसेजों को या P2P या और कोई चीज आप रिएक्शन करना चाहते हो तो वहां खुला हुआ है। ठीक है ना, सबने देखा है सेशन ऐप